नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस की एक नई पेशकश टीटीएस मुशायरा लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, शेर व शायरी, कविताएं न जाने कितने लोगों के जीवन में एक प्रकाश लेकर के आती हैं। निराशा के क्षणों में, बेबसी के क्षणों में, जब हृदय आह्लाद से भर जाता है या विषाद से भर जाता है, तो वो कविता का सहारा लेती है, शेर व शायरी का सहारा लेती है। तो टीटीएस की ये जो नई पेशकश है, वो इस बात का प्रयास है कि उन शायरों की महत्व, उन कविताओं का महत्व समझाना अपने दर्शकों को, जिनसे हमें हौसला मिला है और शायद उससे हमारे श्रोताओं को काफ़ी हौसला मिले, उन शायरों की शायरियाँ उन तक पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में जो हमारा पहला एपिसोड है, जिसकी हम शायरियाँ लेकर के, जिनकी कुछ पंक्तियाँ लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो साहित्य के जगत में बहुत एक नामचीन हस्ती हैं, जिनका नाम है दुष्यंत कुमार। आप शायद इनकी कई कविता की लाइनों से वाकिफ भी होंगे। क्रांति के गीतों में इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी एक फेमस पिक्चर में, मसान के एक गाने में इनके कुछ पंक्तियां ली भी गई है। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, इनकी 2 लाइनें उसमें वरुण ग्रोवर ने शामिल की है, बाकी की लिरिक्स वरुण ग्रोवर की है। तो दुष्यंत कुमार की कुछ शायरियाँ आपके साथ साझा करूंगा आज इस पहले एपिसोड में। तो पहली जो शायरी है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जी, दुष्यंत कुमार ने इस शायरी को शायद मजदूरों की स्थिति बयान करने के लिए लिखा है। और कोरोना काल की अगर याद आपको हो तो ये शेर उस पर कितना सटीक बैठ रहा है, एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। क्या बात। दूसरा शेर जो है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो यहां एक जिद की बात कही है दुष्यंत कुमार जी ने कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और अपनी खुददारी की भी बात कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तीसरा शेर जो है, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। फिर से गौर फरमाइएगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये उस एक जमात की बात कर रहे हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब करके अपनी जिंदगी को खत्म कर डालते हैं। लोगों को ये हमेशा भरोसा रहता है कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अपने जीवन में चीज़ें की है, लेकिन शायद वो उस बोझ के तले दब करके झुक जाते हैं और लोगों को लगता है कि वो सजदे में थे। क्या बात। अगला शेर जो है उनका, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। इस शेर को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर एक बार गौर फरमाइए तो शायद आप खुद से समझ लेंगे। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। आज की समाज की और देश की हकीकत ये शेर बहुत अच्छे से बयान कर रहा है। अगला शेर जो इस कड़ी में है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यहाँ भी दुष्यंत कुमार जी ने खुददारी और संघर्ष की चर्चा करी है। अगला शेर जो है, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। फिर से गौर फरमाइए, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। यहाँ भी उन्होंने एक तरह से खुददारी की ही गाथा कही है और एक जिसको कहते हैं ना तदबीर से अपनी तकदीर बनाने की बात उन्होंने कही है। अगला शेर जो है, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। फिर से ये शेर कहना चाहूंगा, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। क्या बात है। मतलब वो अपने आप को झुकाना नहीं चाह रहे किसी तरफ से। वही फिर से इसमें भी मैं वही कहूंगा कि खुददारी और तदबीरी की बात कही जा रही है। अगला शेर जो है, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद खोले हुए। अब ये आज के माहौल की हकीकत को कितने अच्छे से बयान कर रहा है ये शेर। गजब है सच को सच कहते नहीं वो,
कुरान और उपनिषद खोले हुए हैं। अगला शेर जो है, मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा, या यूं कहो कि कोई दहशत नहीं रही। फिर से ये गौर से सुनिएगा, मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा। नशेमन का मतलब होता है आशियाना, घर। या यूं कहो कि कोई बर्क की दहशत नहीं रही। बर्क का मतलब होता है बिजली। तो लोग, दुष्यंत कुमार जी ने यहाँ साहस की बात करी है कि मुसीबतें कितनी भी आए, अब वो इस तरह से, जिसको कहते हैं सर पे कफन बांध करके चल पड़ना। और अगला इस कड़ी का आज का ये आखिरी शेर जो मैं आपके सामने फरमाने जा रहा हूं दुष्यंत कुमार जी का, वो है, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। फिर से गौर फरमाइए, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। मुझे जहां तक लगता है दुष्यंत कुमार जी ने शायद अपने देश में व्याप्त नौकरशाही, लाल फीताशाही, इन सब चीज़ों पे शायद ये एक क्षुब्ध होकर ये शेर कहा होगा। तो दोस्तों, ये 10 शेर थे दुष्यंत कुमार जी के कलेक्शन से जो हमने इकट्ठा किए थे। वैसे तो उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई गज़लें इनकी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 10 शेर जो हमने उनके यहाँ पे आप लोगों के सामने छांट करके साझा किए, ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे और आप उनको पढ़ेंगे। और टीटीएस मुशायरा का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा हमारे पेज को, और कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।